नमस्कार दोस्तों, हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कृपया वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आपके कुछ सवाल होंगे तो नीचे कमेंट में आप पूछ सकते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आजकल पति पत्नी में झगड़े बढ़ रहे हैं। ऐसे में पत्नी सबसे पहले पति को झूठे केस में फंसाने कि वह आत्महत्या करने की धमकी देती है या फिर कुछ खाकर मर जाने की धमकी देती है या अपने पति के खिलाफ लिख कर चले जाने की धमकी देती है। झगड़े में पत्नी मारने की कोशिश भी करती है या फिर ऐसा दिखावा भी कर सकती है जिससे लगे कि वो सच में मर जाएगी। लाजमी है कि पति ऐसे में डर जाएगा तथा उसके पास सुझाव भी नहीं है कि वह ऐसे में क्या करे, क्या नहीं किया जाए। आइए जानते हैं ऐसी स्थिति में कानून क्या कहता है और पति को अपने बचाव में क्या करना चाहिए। तो आपको मालूम होना चाहिए कि आत्महत्या करने का प्रयत्न करना भी एक अपराध है। जी हाँ, अगर आप स्वयं को जान से मारने की कोशिश करते हैं तो ये भी धारा 309 आईपीसी के अंतर्गत एक अपराध है जिसमें 1 वर्ष तक की सज़ा हो सकती है या फिर जुर्माना भी हो सकता है। अच्छी तरह समझने के लिए इस धारा को हम आपको आगे बताते हैं। धारा 309 में आत्महत्या करने का प्रयत्न, जो कोई भी आत्महत्या करने का प्रयत्न करेगा और उसका अपराध करने के लिए कोई कार्य करेगा, वह सदा कारावास जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माना, दोनों से उसे दंडित किया जाएगा। एक प्रकार से झूठे केस में फंसाने की धमकी देना भी एक अपराध है। ये तो आप लोग जानते हो कि किसी को मारने की धमकी देना अपराध है, लेकिन इसके तहत ही किसी को झूठे केस में फंसाने की धमकी देना भी आईपीसी की धारा 506 के अनुसार ही अपराध है। धारा 506 आपको ऊपर आई बटन पे दिया गया है। इसके लिए 2 साल तक की सज़ा हो सकती है या व्यक्ति सिर्फ जुर्माने से दंडित हो सकता है। अब आपको बताते हैं कि अगर आपकी पत्नी भी झूठा आत्महत्या का प्रयत्न करे या फिर ऐसा करने का दिखावा करे तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको करना चाहिए रिकॉर्डिंग। सबसे पहले अगर पत्नी ऐसी कोई हरकत करती है, जैसे कि कोई धमकी देती है या झूठा आत्महत्या प्रयत्न करने की कोशिश करती है, तो आपको उसका ऑडियो या वीडियो जैसा भी हो आपको रिकॉर्डिंग करना चाहिए ताकि वह बाद में सबूत के तौर पर काम आ सकें। इसी कड़ी में आपको दूसरा ये है कि गवाह आपको रखना है। ऐसी स्थिति में पति को चाहिए कि वो अपने आसपास के लोगों को जो उसके प्यारे हो उन्हें बुला ले तथा पत्नी की इस हरकत को दिखाएं। इससे यह लाभ होगा कि अगर पुलिस आती है तो वो आपके फेवर में बोल सकते हैं तथा कल को कोई मीटिंग पत्नी के परिवार के साथ भी होती है तो ये लोग उसमें भी आपके फेवर पर बोल सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा लाभ ये है कि अगर कल को आपकी पत्नी आपके खिलाफ कोर्ट में केस कर देती है तो आप इन लोगों को गवाह के रूप में पेश कर जीत सकते हैं, केस जीत सकते हैं। तीसरा आपको कार्य करना चाहिए कि 100 नंबर पर कॉल करना चाहिए। आदमी सोचता है कि मेरी अगर पुलिस में पत्नी के खिलाफ आत्महत्या का प्रयत्न या धमकी की शिकायत करूंगा तो मेरी गृहस्थी खराब हो जाएगी या फिर मेरी सिर्फ एक ही शिकायत होगी, मेरी पत्नी तो चिढ़कर मुझ पर दहेज का झूठा केस बनवा देगी। लेकिन ये आप गलत सोच रहे हैं। ऐसे में आपको इस तरह से बनकर शिकायत करनी चाहिए कि जैसे आप अपनी पत्नी की जान बचाना चाह रहे हो। अपनी पत्नी को बिल्कुल भी शक न होने दें कि आप अपने बचाव में सबूत पैदा कर रहे हैं। पुलिस में 100 नंबर पर कॉल का ये लाभ है कि पुलिस के रोजनामे में हमेशा के लिए आपकी पत्नी की आत्महत्या का प्रयत्न करने की धमकी देना या आत्महत्या प्रयत्न करने का शिकायत दर्ज हो जाता है, जिसकी प्रति आप आरटीआई के द्वारा कभी भी ले सकते हैं। यह एक बहुत बड़ा सबूत होता है जो कि कल को केस होने पर आपके लिए काम आता है। चौथा आपको ये करना चाहिए कि आपको पुलिस में लिखित शिकायत कर दी जानी चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि आप पुलिस को 100 नंबर पर कॉल से नहीं बुला सकें या ऐसी हालत नहीं बने या फिर आप उन्हें बुला भी लें तो उन्हें आप यह लिखकर वापस लौटा दें कि कुछ हुआ ही नहीं है। ऐसे में मैं अपनी शिकायत वापस ले रहा हूं। लेकिन इन हालात के बाद भी पुलिस को आप चुपचाप जाकर लिखित में शिकायत देकर आ जाएं। इसमें अपनी पत्नी का मोबाइल नंबर नहीं लिखें ताकि वो सीधे आपसे संपर्क नहीं करे तथा बाद में पुलिस को कार्यवाही के लिए
बिना कुछ लिखे मौखिक रूप से ही मना कर सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि बताई गई कार्यवाही का लाभ क्या होता है। वैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर हम गंभीर होकर अपनी पत्नी की आत्महत्या का प्रयत्न शिकायत पुलिस में करते भी हैं तो कौन सा पुलिस हमारी एफआईआर रजिस्टर कर लेती है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप कितनी भी अच्छी शिकायत बनाकर पुलिस को दें, साधारणतः पुलिस आपकी पत्नी के खिलाफ एफआईआर नहीं लिखेगी। ऐसे में सवाल उठता है कि इस शिकायत का क्या फ़ायदा। अगर आपकी पत्नी आपके खिलाफ कोर्ट में केस कर देती है तो ऐसे हालत में 100 नंबर पर कॉल, जो कि पुलिस के रोजनामे पर लिखी हुई होती है तथा पुलिस को लिखित में दी गई शिकायत सबूत के तौर पर आपकी पत्नी के खिलाफ काम आएगी। आप इन सबूतों को कमज़ोर नहीं समझें। ये सबूत आपको केस जितवा सकती है। ऐसे में आप अपनी पत्नी की गवाही के समय सवाल करें कि क्या आपने कभी अपने पति को झूठा आत्महत्या का प्रयत्न या झूठे केस में फंसाने की धमकी दी थी, या फिर कभी मरने की कोशिश भी की थी जिससे कि आपके पति जेल चला जाए। तो ऐसे में आपकी पत्नी मना ही करेगी और झूठी पड़ेगी। तो आप ये सबूत अपने बचाव के तौर पर कोर्ट के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। अब आपको अपनी पत्नी के खिलाफ झूठा आत्महत्या का प्रयत्न या धमकी देने पर 100 पर कॉल भी की थी तथा पुलिस में लिखित शिकायत भी की थी, लेकिन पुलिस ने शिकायत पर कोई कार्यवाही नहीं की। ये सवाल जब आप पुलिस गवाहों से भी कर सकते हैं। अब आपको करना यह है कि पत्नी पर भी आपको आत्महत्या का प्रयत्न या धमकी देने का केस करना है। अगर आपकी पत्नी ने आपके खिलाफ झूठा दहेज का केस कर दिया है तो आप भी अपनी पत्नी के खिलाफ पहले की दी हुई शिकायत पर केस कर सकते हैं। अब आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं कि वैसे तो इन चीज़ों के सबूत आपको आपकी पत्नी के खिलाफ केस जीतने में तो फ़ायदा दिला सकता है, लेकिन उसके खिलाफ एफआईआर करवाने पर उसको जेल भेजने में ज़्यादा कारगर नहीं होंगे। ऐसे में अगर आपके पास ठोस सबूत है तो ही आप एफआईआर के लिए केस करें, अन्यथा कोर्ट में केस करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन फिर भी आप चाहें तो ऐसा करके अपनी पत्नी पर इन केसों का दबाव बनवा सकते हैं। मेरी राय यह है कि अगर आपके पास ठोस सबूत जैसे कि ऑडियो और वीडियो और कोई चश्मदीद गवाह हो तो ही केस करें, वरना इन सबूतों को अपनी पत्नी के खिलाफ उसकी कार्यवाही में उसकी गवाही के लिए ही इस्तेमाल करें। Ooh, 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 ooh.